छापरी गांव की जानबाई श्रीजी महाराज के अक्षरधाम में केवल निर्वासनिक संत और हरिभक्तों को ही प्रवेश मिलता है। निर्वासनिकता बिना उनके पूर्ण स्वरूप में जाने संभव नहीं है। सभी प्रकार की कामनाओं और इच्छाओं का त्याग करना कोई सरल कार्य नहीं। श्रीजी महाराज ने वचनामृतों में वासना के स्वरूप, उसे त्यागने की आवश्यकता और उपायों का विस्तार से वर्णन किया है। सत्संग में ऐसे कई भक्तों के जीवन के बारे में पढ़ने और सुनने को मिलता है, जिन्होंने पूर्व जन्म की वासनाओं के साथ सत्संग में जन्म लिया, फिर श्रीजी महाराज की कृपा से वासनाओं को पहचाना, उनका त्याग किया और धाम को प्राप्त किया। ऐसे दूसरों को भी निर्वासनिक बनाकर अपने साथ धाम में ले गए, क्योंकि जो स्वयं निर्वासनिक होता है वही दूसरों को भी निर्वासनिक बना सकता है। ऐसे ही एक निर्वासनिक थी छापरी गांव की जानबाई। छापरी सौराष्ट्र के महुआ तालुका का एक छोटा सा गांव है। वहाँ एक काठी परिवार में रावतभाई चैत्रा और कामलबाई के 2 बच्चों में से एक थी जानबाई। रावतभाई के घर में सत्संग के नियमों का दृढ़ता से पालन होता था। जानबाई बचपन से ही सत्संग के मार्ग पर थी। पहली बार जब जानबाई गढ़पुर श्रीजी महाराज के दर्शन करने गई, तब वे अपनी माँ कामलबाई के साथ थी। जब वे श्रीजी महाराज के चरणों में बैठी, तब महाराज ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। अरे, यह तो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी है। वर्षों से मिलने को तरसती यह बेटी आज मिल गई। महाराज की यह बात सुनते ही जानबाई को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। उनके मन में आनंद के झरने फूट पड़े और उन्होंने ठान लिया कि अब यह शरीर छोड़ने के बाद पुनः जन्म नहीं लेना है। जिन्हें प्राप्त करने के लिए अनगिनत जन्म लिए, वे प्रत्यक्ष मिल गए हैं। उसी क्षण श्रीजी महाराज की कृपा दृष्टि से जानबाई निर्वासनिक बन गई। गढ़पुर से लौटने के बाद जानबाई का जीवन बदल गया। उन्होंने दिन रात भजन करना शुरू किया। केवल श्रीजी महाराज का स्मरण, चिंतन और चर्चा ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। जब वे विवाह योग्य आयु में पहुंची, तो माता पिता ने उनके विवाह के लिए वर की खोज शुरू की। इसकी खबर जानबाई को लगी तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, अब इस देह से विवाह नहीं करना है। मुझे तो पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण का भजन करना है। विवाह का बंधन मुझे नहीं चाहिए। माता पिता ने पहले तो आग्रह किया, पर जब उन्होंने बेटी के वैराग्य को समझा तो भक्ति मार्ग पर चलने की अनुमति दे दी और उनके लिए एक अलग कक्ष की भी व्यवस्था कर दी। जानबाई की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उन्होंने अन्न की मात्रा घटा दी, निंद्रा पर नियंत्रण किया और चबूतरे पर बैठकर अपनी चोटी को रस्सी से बांधकर स्मरण करना शुरू किया। उन्होंने गोपियों जैसा जीवन शुरू कर दिया, जैसे वे कृष्ण के बिना मथुरा नहीं गई थी। जानबाई ने यह प्रणय किया कि श्रीजी महाराज स्वयं मेरे पास आएंगे, मैं गढ़ड़ा नहीं जाऊंगी। जब महाराज को यह बताया गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, यह तो हमारी है, हम अवश्य उनके गांव पधारेंगे। समय बीतता गया। जानबाई विरह में महाराज के दर्शनों के लिए व्याकुल थी। एक दिन किसी ने रात को उनकी कुटिया से किसी से बात करने की आवाज़ सुनी और इस विषय को ब्रह्मानंद स्वामी तक पहुंचाया। स्वामी जी ने जानबाई के भाई जूठा भाई को इसकी जांच के लिए कहा। एक रात उन्होंने ध्यान दिया और पूछताछ की। तभी तेज प्रकाश के साथ एक आकृति प्रकट हुई और कहा, जानबाई निर्दोष है। मैं एक चुड़ैल हूँ, पास के व्यापारी की पत्नी, जो अपने प्रेत देह से मुक्त होने के लिए जानबाई से भगवान की महिमा की बातें सुनने आती हूँ। जूठा भाई ने बहन से क्षमा मांगी और ब्रह्मानंद स्वामी को सारी बात बताई। स्वामी जी ने श्रीजी महाराज को बताया, जिन्होंने कहा, जानबाई तो हजारों जन्मों से साधना कर रही है, यह उनका अंतिम जन्म है। एक दिन जब श्रीजी महाराज दादा खाचर के विवाह हेतु सारथी बनकर भटवदर जा रहे थे, वे दिव्य देह से संतों के साथ छापरी गांव जानबाई से मिलने आ पहुँचे। बिना निमंत्रण के महाराज रावत चैत्रा के घर पधारे। कामलबाई ने उनके लिए आसन लगाया और महाराज विराजमान हुए। महाराज ने जानबाई को बुलाया। जानबाई तुरंत पहुंची, प्रणाम किया और अपने हठ के लिए क्षमा मांगी। महाराज ने कहा, जानबाई, हम तुम्हारे गांव को पवित्र करने ही आए हैं। जानबाई ने कहा, मैं अकेली नहीं, 2 और हैं।
एक चुड़ैल और मेरी मासी की बेटी, हम तीनों साथ में धाम जाएंगे। महाराज ने मुस्कुराकर सभी को धाम ले चलने की बात कही। एक माह पश्चात महाराज विमान लेकर आए और जानबाई, चुड़ैल तथा मासी की बेटी तीनों को लेकर अक्षरधाम चले गए। दृढ़ आश्रय क्या नहीं कर सकता। भगवान के भक्तों के चरित्र पर शंका नहीं करनी चाहिए। वे स्वयं धाम जाते हैं और जिसे चाहे साथ ले जाते हैं, चाहे वह चुड़ैल हो या कोई संबंधी। भगवान के भक्तों में अविचल श्रद्धा ही अक्षरधाम की प्राप्ति है। जय श्री स्वामीनारायण।